हेलो फ्रेंड्स, आई एम धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं ब्लॉगिंग लर्निंग सीरीज। दोस्तों, आज हम बात करते हैं आपसे कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स की। दोस्तों, आप वेबसाइट बना रहे हैं, उस वेबसाइट में कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लीगल डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। तो दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो है हाउ टू क्रिएट प्राइवेसी पॉलिसी, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, डिस्क्लेमर, टर्म एंड कंडीशन, डीएमसीए पेजेस के बारे में। दोस्तों, जब भी आप कोई वेबसाइट बनाते हैं, अपना ब्लॉगर पेज बना रहे हैं, जब तक उसमें कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं कर देते हैं, तब तक वो साइट आपकी ऑथराइज नहीं कहलाती है। जब तक अपनी साइट पर ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं कर देंगे, तब तक गूगल का एडसेंस भी आपको नहीं मिलेगा। ये लीगल डॉक्यूमेंट्स लगाते समय इसमें क्या क्या चीजें कंपलसरी हैं, किन किन पॉइंट्स पर आपको अपना ध्यान देना है, ये जानना सबसे जरूरी है। तो दोस्तों, ये पेजेस में क्या क्या होना चाहिए और इनको कैसे हम क्रिएट करते हैं और कैसे इसको अपनी वेबसाइट पर हम अपलोड करेंगे, पब्लिश करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं इसमें अबाउट अस की। अबाउट अस पेजेस दोस्तों आपको बनाना है, इसमें अपने बारे में आपको पूरा डिटेल लिखना होगा। अबाउट अस पेजेस बहुत अच्छा बनाइए। इसमें दोस्तों आपको देना होगा आपका नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या आपका प्रोफेशन है, क्यों आपने ये ब्लॉग वेबसाइट बनाई है, क्या आपकी निश है, आप उस पर क्या क्या टॉपिक लिखना चाहते हैं, आपका मोटो क्या है बनाने का। ये सारा डिटेल उसमें होना चाहिए, जिससे कि कोई यूजर आपकी साइट पर जाता है और वो देखता है तो सबसे पहले वो अबाउट अस पेज ही खोलता है, और उस पेज को खोलने के बाद उसको लगना चाहिए कि मैं हाँ एक जेन्युइन साइट पर आया हूँ। वो आपका अबाउट अस पढ़ता है, आपके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करना चाहता है। अगर कोई आपकी साइट पर बार बार आना चाहता है तो पहले वो आपका विश्वास हासिल करना चाहेगा, और उसके लिए वो आपका अबाउट अस पेजेस देखता है कि बंदा कौन है, कैसा है। सेकंड पेजेस आता है दोस्तों कॉन्टैक्ट अस का। कॉन्टैक्ट अस में कोई आपसे कहीं कॉन्टैक्ट करना चाहता है, कुछ आपसे पूछना चाहता है, कोई कमेंट्स, तो वो आपसे कॉन्टैक्ट कैसे करेगा, इसके लिए आपको एक पेजेस बनाना होता है कॉन्टैक्ट अस का, जिसमें कि आप अपना मेल आईडी और फोन नंबर ऑप्शनल है दे सकते हैं। थर्ड पेज आता है दोस्तों आपका इसमें प्राइवेसी पॉलिसी का। तो प्राइवेसी पॉलिसी में दोस्तों बहुत सारी चीजें होती हैं, जनरेटर है, वहां पर आप अपना डिटेल सबमिट कर देंगे, पॉलिसी जनरेट हो जाएगी और उसको आप पब्लिश कर दीजिएगा। लेकिन दोस्तों, उस प्राइवेसी पॉलिसी को जो ऑटोमेटिक जनरेट होती है, उसको जनरेट करने से पहले कुछ चीजें आपको उसमें पता होना चाहिए। आप कौन कौन से पेजेस लगा रहे हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं, उसमें क्या क्या लिखा है, ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए, और क्या नहीं होना चाहिए ये भी आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों, प्राइवेसी पॉलिसी में तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें कुकीज की। दोस्तों, आपने कुकीज का नाम बहुत सुना होगा। जब भी आप इंटरनेट पर कुछ सर्चिंग करते हैं, सर्फिंग कर रहे हैं, आपको अक्सर मैसेज नोटिफिकेशन भी आता होगा कि ये साइट आपकी कुकीज के लिए परमिशन मांग रही है। आप परमिशन देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं, आप सोचते होंगे कुकीज क्या है। तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें कुकीज। जब भी आप इंटरनेट पे, ब्राउज़र पे कोई साइट सर्च करते हैं और उस साइट पे कंटेंट आप जब सर्च करते हैं, तो जो भी आप सर्च कर रहे हैं वो सारा डिटेल्स एक स्मॉल फाइल के रूप में उसमें जनरेट होता रहता है, और इसी को ही हम कहते हैं कुकीज। और ये पूरी फाइल जनरेट होने के बाद दोस्तों आपके ब्राउज़र में स्टोर हो जाती है, और अब ये आपके ब्राउज़र में स्टोर हो गई है। अब क्या होता है दोस्तों, जब दोबारा आप ब्राउज़र ओपन करते हैं और जिस भी साइट पर जाते हैं और गूगल एडसेंस के सॉफ्टवेयर उस कुकीज को रीड करते हैं, और वो ये जानना चाहते हैं कि आपका इंटरेस्ट क्या है। तो जब भी आप किसी वेबसाइट पर जाएंगे उसके बाद और आप कुछ भी सर्फिंग करेंगे, तो जो ऐड दिखाई देंगे, अब ऐड वही दिखाई देंगे जो आप सर्च कर रहे थे। वो आपके इंटरेस्ट के अनुसार ही आपको ऐड दिखाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, कि आप क्या सर्च कर रहे थे, आपको क्या पसंद है, आपका क्या इंटरेस्ट है। वो इंटरेस्ट को जानकर उस इंटरेस्ट से रिलेटेड ही ऐड आपको दिखाएंगे, उस इंटरेस्ट से रिलेटेड ही आपको कंटेंट दिखाएंगे। इसके लिए होती है कुकीज। तो गूगल आपकी कुकीज को कलेक्ट करता है। तो जब आप प्राइवेसी पॉलिसी का पेजेस अपना जनरेट करेंगे, उसमें हमें ये मेंशन करना होगा कि हाँ, गूगल हमारी कुकीज को कलेक्ट करेगी। सेकंड है दोस्तों एडवर्टाइजमेंट डिस्क्लेमर। दोस्तों, आप ब्लॉगर पेज बना रहे हैं, ब्लॉगर वेबसाइट बना रहे हैं,
आप गूगल का एडसेंस चाहते हैं, क्यों? क्योंकि आप अर्निंग चाहते हैं ब्लॉगर से। तो जब अर्निंग चाहते हैं तो आपको गूगल के एड्स चाहिए, और गूगल के एडसेंस के लिए आपको एडवर्टाइजमेंट डिस्क्लेमर प्राइवेसी पॉलिसी में देना होगा कि हाँ, हम थर्ड पार्टी के एड इसमें दिखा सकते हैं। अगर आपने एडवर्टाइजमेंट डिस्क्लेमर अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में शो नहीं किया दोस्तों, तो जब गूगल एडसेंस आपकी टर्म कंडीशन को रीड करेगा और देखेगा कि आपने कहीं भी अपने डॉक्यूमेंट्स में ये शो नहीं करा है कि आप अपनी साइट पर एड्स दिखाएंगे, तो फिर वो आपको एडसेंस का अप्रूवल क्यों देगा? थर्ड पॉइंट आता है दोस्तों, एफिलिएट डिस्क्लोजर। यदि आप अपनी वेबसाइट पर कूपन कोड दिखाना चाहते हैं, आप किसी साइट को प्रमोट करना चाहते हैं, आप कुछ लिंक के जरिए एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं, एफिलिएट लिंक जनरेट करेंगे, लिंक देते हैं कि इन लिंक में सर्च करिए और आप ये प्रोडक्ट खरीदिए। अगर इस तरह के आप एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं, तो आपको ये उसमें डिस्क्लेमर लगाना होगा दोस्तों। आपको इसकी परमिशन लेनी होगी कि हाँ, मैंने ये ब्लॉगर वेबसाइट बनाई है और इस साइट पर मैं ये बिजनेस करूंगा। अगर आप ये नहीं लगाते हैं एफिलिएट डिस्क्लेमर का, तो दोस्तों फिर वो लीगल केस बन जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर इससे रिलेटेड आपकी साइट बना रहे हैं तो आपको एफिलिएट डिस्क्लेमर का पेज लगाना होगा। ये 3 चीजें दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये प्राइवेसी पॉलिसी में आपको देखना होगा। सेकंड दोस्तों बात आता है आपका डिस्क्लेमर का। डिस्क्लेमर में दोस्तों आपको डिटेल देना होता है कि मेरी साइट पे जो भी यूजर्स आ रहा है, जो वो कंटेंट रीड कर रहा है, वो बाय फोर्स नहीं आ रहा है, वो अपनी मर्जी से आ रहा है। मैं किसी को भी अपनी साइट पर आने के लिए फोर्स नहीं कर रहा हूं। ये दोस्तों डिस्क्लेमर में होता है। जो एड दिखाए जा रहे हैं मेरी वेबसाइट पर, वो एड क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी गूगल की होगी, गूगल एडसेंस की होगी, उस पर मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इसके बाद आता है डीएमसीए पेजेस। आप अपने वेबसाइट पर आर्टिकल डाल रहे हैं, पिक्स डाल रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं, बहुत सारे मैटर आप कंटेंट अपना वेबसाइट पर अपलोड कर रहे हैं दोस्तों। कभी किसी ने कहीं कोई क्लेम कर दिया कि इस पर मेरा कॉपीराइट है, आपने इसको कैसे अपलोड कर दिया? और अगर इसमें से किसी को किसी पेज पर, किसी वीडियो पर, किसी पिक्स पर किसी प्रकार की भी अगर आपत्ति होती है, तो वो मेरे से पहले कंफर्म करेगा, मेरे को उसका डिटेल देगा कि हाँ, ये पेजेस मैंने इस डेट को बनाया था, इस डेट को मैंने इसको अपलोड किया है और ये मेरे इसके डॉक्यूमेंट्स हैं, इस पर मेरा कॉपीराइट है। जब वो सारी चीजें आपके पास सबमिट कर देगा, तब आप देखेंगे कि हाँ नहीं, ये पेज तो इसका था, तो फिर आप उसको अपनी साइट से डिलीट कर देंगे। तो इसलिए उसमें मेंशन किया जाता है कि अगर इस तरह का कोई कॉपीराइट का मैंने कहीं भी किसी भी तरह अनजाने में उल्लंघन किया है, 48 घंटे के अंदर इसको डिलीट कर दूंगा। अब आता है दोस्तों कॉन्टैक्ट अस। कॉन्टैक्ट अस दोस्तों बहुत तरह का बनता है। आदमी जनरली अपना नाम लिख देता है, अपना फोन नंबर लिख देता है और लिख देता है कि इसे कॉन्टैक्ट करो। जी नहीं दोस्तों, ये तरीका अच्छा नहीं लगता, ये पुराना तरीका है दोस्तों। मैं कहूंगा कॉन्टैक्ट अस के लिए आप गूगल फॉर्म अपना सबमिट करिए। गूगल अस पेजेस कैसे बनता है, अभी हम आपको बना के दिखाएंगे दोस्तों। जब भी किसी यूजर्स को, किसी रीडर्स को कुछ भी आपसे इंफॉर्मेशन लेनी है, उसको अपना नाम, अपना मेल आईडी, अपना एड्रेस चाहे तो एड्रेस और इंफॉर्मेशन, कमेंट्स जो वो चाहता है वो लिख के आपको सबमिट कर देगा और आप यहाँ से उसका आंसर देंगे। तो ये सारे पेजेस दोस्तों सब कुछ फ्री में बनता है। कैसे बनता है ये सब डिटेल्स बताने के लिए दोस्तों अब हम चलते हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, हमेशा की तरह यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि मेरा जो भी नया वीडियो आएगा दोस्तों वो पहले आपके पास पहुंचे। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन पर। तो दोस्तों हमने देखिए खोल लिया है अपना गूगल क्रोम और हम खोल लेते हैं अपनी ब्लॉगर वेबसाइट। तो दोस्तों ये हमारी खुल गई है ब्लॉगर वेबसाइट और यहाँ पर हमको पेजेस बनाने हैं। तो पेजेस बनाने के लिए हम सबसे पहले जाएंगे गूगल क्रोम पर और इस पर सर्च करेंगे प्राइवेसी। इस पर क्लिक करते हैं और जो बेस्ट प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर है वो ये साइट है www.privacypolicygenerator.info। इस पर आप क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर वो पूछता है योर कंपनी नेम, यदि आपकी कोई कंपनी का नाम है तो ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ पर क्या लिखेंगे,
यहाँ पर अपना टाइटल है जो आपका पेज ब्लॉग पेज का वो लिख दीजिए। जैसे मेरा है देसी, कंपनी का नाम लिख दिया, वेबसाइट का नाम भी मेरा यही है। इसके बाद आपका वेबसाइट यूआरएल, ये आपका यूआरएल आ गया। और ये आपको टाइप करने के बाद वो आपसे पूछता है डू यू यूज कुकीज ऑन योर वेबसाइट। देखिए तो आ गया ना यहाँ पर, डू यू यूज कुकीज ऑन योर वेबसाइट। इसको आप नो मत करिएगा कभी भी। अगर आप यहाँ नो कर देंगे तो आपकी पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी में मेंशन हो जाएगा कि आप कुकी यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर इसको करना है यस, हाँ हम कुकीज यूज करेंगे। डू यू शो एडवर्टाइजमेंट। देखिए दोस्तों, जो जो मैंने आपको बताया है वो सब यहाँ पर आ गया है। डू यू शो एडवर्टाइजमेंट थ्रू गूगल एडसेंस ऑन योर वेबसाइट। यस। डू यू शो एडवर्टाइजमेंट फ्रॉम थर्ड पार्टीज एक्सेप्ट गूगल। नो, हम केवल गूगल का करेंगे। नेक्स्ट, कंट्री हमारी इंडिया है। स्टेट आपका जो भी स्टेट है आप स्टेट क्लिक कर दीजिए। मेल, मेल आईडी जो अपने ब्लॉग के लिए बनाई है। जनरेट माय प्राइवेसी पॉलिसी। तो दोस्तों ये देखिए, ये प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट होके आ गई है। इसका जो HTML जनरेटर है, जो HTML कोड है, इसको हमने कॉपी कर लिया और हम जाएंगे अपने ब्लॉग पेज पे। कॉपी करने के बाद हम जाएंगे पेजेस पर, पेजेस के बाद जाएंगे न्यू पेजेस पर, और ये पेज जनरेट हो गया। और इस पेज जनरेट होने पर आप किनारे देख रहे होंगे दोस्तों, ये यहाँ पर एक एडिट का निशान बना हुआ है। इस पर हम क्लिक कर देंगे तो ये आता है HTML व्यू और कंपोज व्यू। आप वहां जो कॉपी करके लाए थे वो था HTML व्यूज। तो आप क्लिक करेंगे HTML व्यूज पे। इस पे छोटी सी कोडिंग लिखी हुई है, इसको आप कर देंगे डिलीट। और आप जो कोडिंग वहां से लेके आए हैं उसको कर देंगे पेस्ट। और ये दोस्तों टाइटल है, इस टाइटल पे आप नाम दे देंगे प्राइवेसी पॉलिसी। ये आपका टाइटल हो गया, ये आपकी कोडिंग हो गई। कोडिंग के बाद कंपोज व्यू पे कैसे लगती है देख लेते हैं इसको। ये आ गई प्राइवेसी पॉलिसी फॉर देसी इंडियन रैपर्स। ये अब दोस्तों इस प्राइवेसी पॉलिसी में कुछ चीजें आपको चेंज करने होंगे, मैं आपको बता देता हूं। जैसे पीछे तो ये जो ब्लू कलर से है प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर, इस पर आप कर्सर रखिए, राइट क्लिक करिए, ये आ गया। और ये रिमूव लिंक, इस रिमूव लिंक को आप रिमूव कर दीजिए। ये देखिए ब्लैक हो गया। ऐसे ये है, इस पे जाइएगा, ये बना हुआ है रिमूव लिंक, इस पे क्लिक कर दीजिए तो ये आपका ब्लैक का हो गया। ऊपर चलते हैं, देख लेते हैं प्राइवेसी पॉलिसी फॉर देसी इंडियन रैपर्स। ये ठीक है, ये ठीक है। Our privacy policy was created with the help of the privacy policy generator and the free privacy policy generator। दोस्तों इस लाइन की कोई जरूरत नहीं है, आप इसको यहाँ से, ये ऐड है एक प्रकार से, इसको आप यहाँ से इतना डिलीट कर दीजिए। ओके करने के बाद ये आपका टाइटल हो गया, डन। इसके बाद आप प्रीव्यू पे जाएंगे, इसको सेव कर लिया और इसको पब्लिश कर दिया। कंफर्म करने के लिए कह रहा है, कंफर्म कर दिया। और दोस्तों आपका एक पेजेस पब्लिश्ड हो गया प्राइवेसी पॉलिसी। सेकंड पेज आता है आपका, सेकंड पेज बनाना है। फिर जाएंगे हम पेज पे, फिर जाएंगे हम न्यू पेज पे। और दोस्तों अब हम बनाते हैं अबाउट अस।
दोस्तों मैंने फर्स्ट डे आपको बताया था कि आपकी जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको एक नोट पैड पर लिख के रखिए। आपने लिखा कि नहीं लिखा पता नहीं, लेकिन मैंने आपको दिखाया था कि मैंने लिख के रखा है। दोस्तों ये देखिए, ये मेरा अबाउट अस पेजेस है। वेलकम टू देसी इंडियन रैपर्स, a blog that is dedicated to helping people who wants to know more about Indian rappers. My name is Dhiren Kumar Saxena, formerly educated as an engineer. I am now a blogger by profession. Watch movies, video songs and his lyrics have been my passion since I was in college. मैंने अपना नाम दे दिया, मैंने ये चैनल क्यों बनाया दे दिया, मुझे इसका शौक है, कब से शौक है, ये सारी चीज़ें मैंने लिख लिया था पहले ही एडवांस में। आप भी ऐसा एक अबाउट फर्स्ट पेज बना के रखिएगा। यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया, उसके बाद हम पेज है। अब चूंकि ये हमारा कंपोज व्यू वाला है, इसलिए इसको हम जो है कंपोज व्यू वाले पे ही क्लिक करके पेस्ट कर देते हैं। टाइटल दे देते हैं यही अबाउट अस। आप यहाँ से कॉपी करिए, टाइटल पे पेस्ट कर दीजिए। इसको अलाइन करना है। अलाइन करने के लिए दोस्तों देखिए ये अलाइनमेंट का है, ये मुझे अबाउट कहाँ चाहिए, सेंटर में चाहिए। सेंटर में जाने के लिए मुझे राइट अलाइन, सेंटर अलाइन, मुझे सेंटर अलाइन चाहिए। मैंने इसको सेंटर पे कर दिया। अबाउट अस यदि आपको लग रहा है कि छोटा लिखा हुआ है, इसको बड़ा करना है थोड़ा सा, तो हम जाएंगे फॉन्ट साइज पे, और अभी लार्ज है, इससे बड़ा लार्ज क्या करेंगे, लार्जेस्ट तो ज़्यादा ही लार्जेस्ट हो जाता है दोस्तों। नहीं, ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसको हम लार्ज ही रहने देंगे। और बोल्ड भी है शायद यहाँ, ओके, ये लाल रेड दिखा रहा है तो ये बोल्ड है। और इसको कुछ नहीं, ठीक है, ओके। अबाउट अस टाइटल हो गया, ये आपका हो गया। पेज को हमने सेव कर लिया और पब्लिश कर दिया, कंफर्म कर दिया। और देखिए पेज पब्लिश्ड, आपके 2 पेज पब्लिश्ड हो गए। अब फिर तीसरा पेज जनरेट करना है दोस्तों। फिर पेजेस पे जाते हैं, न्यू पेजेस पे जाते हैं, और अब हम बनाते हैं दोस्तों, अबाउट हो गया, डीएमसी। डीएमसी क्या है ये देखिए, मैं इसको दिखाता हूँ आपको। यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद इसको यहाँ से पेस्ट कर दिया। डीएमसी को आपने सेंटर अलाइन कर दिया। फॉन्ट कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया है यहाँ पर, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे हम, मीडियम कर देते हैं। ये मीडियम कर दिया। डीएमसी को यहाँ से लेके कॉपी करा, कॉपी करने के बाद टाइटल पे पेस्ट कर दिया, और ये डीएमसी का आपका पेज रेडी हो गया। डीएमसी जाते हैं पेजेस प्रीव्यू पे, और आपको सेव कर दिया और पब्लिश कर दिया, और ये पब्लिश हो गया। डीएमसी हो गया, अबाउट अस हो गया, प्राइवेसी पॉलिसी हो गया। फिर हम जाते हैं पेजेस पे, फिर हम जाते हैं न्यू पेजेस पे। डिस्क्लेमर की दोस्तों, डिस्क्लेमर डिस्क्लेमर, हाँ, फ्री जनरेटर, ओके किया। ये आ गया www.disclaimergenerator.net, क्लिक कर दिया। फिर वही योर वेबसाइट नेम, देसी, URL www। ये जाने के बाद हम जाते हैं नेक्स्ट पे। फिर वही आपसे पूछता है कंट्री, अपने स्टेट में पहुंच जाते हैं, और अपना मेल आईडी। भी कोशिश करिएगा कि जो आप अपनी निश रख रहे हैं, जो टाइटल रख रहे हैं, आपकी मेल आईडी वैसे ही बन जाए। कितना अच्छा लगता है, प्रोफेशनल लगता है। और दोस्तों देखिए फिर वही डिस्क्लेमर फॉर देसी इंडियन रैपर्स, ये आ गया। HTML कोड को मैंने यहाँ से कॉपी किया, एक बार आप पहले कर चुके हैं, दिखा चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको अब याद होता जा रहा होगा। बाद जाते हैं अपने ब्लॉग पेज पे। ब्लॉग पेज पे जाते हैं एडिट सेक्शन पे, जाते हैं हम HTML व्यू पे, और HTML व्यू पे जाके इसको हम पेस्ट कर देते हैं।
पेस्ट कर दिया दोस्तों। पेस्ट करने के बाद फिर इस पे हम जाते हैं कंपोज व्यू पे। तो ये आपका देसी डिस्क्लेमर फॉर देसी इंडियन रैपर्स। यहाँ से डिस्क्लेमर हमने कॉपी किया, इसको हम टाइटल में पेस्ट कर देते हैं और जहाँ जहाँ जो करेक्शन है वो करेक्शन कर देते हैं। सब कुछ सही है, सेव कर लेते हैं, पब्लिश कर देते हैं। कंफर्म, पब्लिश हो गया। डिस्क्लेमर हो गया, डीएमसी हो गया, अबाउट अस हो गया, प्राइवेसी पॉलिसी हो गया, कॉन्टेक्ट अस पेजेस रह गया है। कॉन्टेक्ट अस पेजेस पे जाने के लिए दोस्तों गूगल देख लीजिए दोस्तों, कॉन्टेक्ट अस पेजेस कैसे बनेगा। गूगल क्रोम को ओपन कर लिया हमने और ये देखिए ये है माई एप्स, ये डॉट डॉट देख रहे हैं गूगल एप्स। इस पे हम क्लिक करते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद ये आप देख रहे हैं ड्राइव, इस ड्राइव पे क्लिक करते हैं। इस ड्राइव पे क्लिक करने के बाद दोस्तों इस सामने आप देख रहे हैं माई ड्राइव। इस माई ड्राइव पे क्लिक करिएगा और इस क्लिक करने के बाद आप देखिए कहीं गूगल फॉर्म्स होगा, गूगल डॉक सीट साइट फॉर्म। आप गूगल फॉर्म पे जाइएगा, एरो बना है, क्लिक कर दिया, ब्लैंक फॉर्म और फ्रॉम ए टेम्पलेट। हमें जाना है फ्रॉम ए टेम्पलेट। क्लिक कर दी, देखिए ये लिखा हुआ है कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन। इस पर हमने क्लिक कर दिया। ये देखिए दोस्तों, ये आ गया आपका कॉन्टेक्ट अस या कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन। फ्रॉम डिस्क्रिप्शन, नेम, ईमेल, एड्रेस, फोन नंबर, कमेंट्स। तो अब दोस्तों ये आपका बन गया है और इसमें से अगर आप कोई चीज़ आपको लग रहा है कि इतनी ज़्यादा चीज़ें यूजर्स को देंगे भरने के लिए, ज़्यादा हो जाता है, तो अगर आप इसमें से कुछ कम करना चाहें तो आप कम भी कर सकते हैं। जो चीज़ आपको कम करना है आप इस कर्सर को बीच में लाइए, देखिए डॉट बने हुए हैं, इस पर क्लिक किए आप। क्लिक करने के बाद नीचे देखिए दिखा रहा है डिलीट का ऑप्शन। अगर आप चाहते हैं कि वो फ़ोन नंबर वाला ऑप्शन उसको ना दें हम, तो यहाँ से आप इसको डिलीट कर दीजिए। दोस्तों पेज आपका कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन का हो गया है। इसके बाद आपको जाना होगा सेंड पे। ये सेंड, इस सेंड पे मैंने क्लिक कर दिया। सेंड पे क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं ये जो एरो दो दिख रहे हैं, एम्बेडेड जिसे बोलते हैं, इस पे हम क्लिक करेंगे और एम्बेडेड क्लिक करने के बाद ये जो कोडिंग दिख रही है दोस्तों, HTML कोडिंग, HTML, इसको हमें कॉपी करना है। तो ये यहाँ पे बना हुआ है कॉपी, यहाँ से इसको हमने कॉपी कर लिया। हम जाते हैं फिर ब्लॉगर पेज पे। ब्लॉगर पेज पे जाने के बाद फिर वही हम पेजेस पे गए, न्यू पेजेस पे गए और दोस्तों वहां से हम लाए हैं HTML कोड, इसलिए हम जाएंगे एडिट पे और खोलेंगे HTML व्यू। ये जो छोटा सा कोडिंग दिखा रहा है इसको हम कर देंगे डिलीट और वहां से जो कोडिंग कॉपी करके लाए थे उसको हम यहाँ कर देंगे पेस्ट। पेस्ट करने के बाद आप जाएंगे कंपोज व्यू पे और यहाँ पर आप लिख देंगे कॉन्टेक्ट अस। कॉन्टेक्ट अस पेज को हम पब्लिश कर देंगे, कंफर्म कर देंगे, पब्लिश हो गया। ये देखिए कॉन्टेक्ट अस, डिस्क्लेमर, DMCA, अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी। ये सारे पेजेस दोस्तों आपके जो लीगल पेजेस होते हैं, ये सारे पेजेस आपके बन गए हैं। गूगल एडसेंस आपको लेना है, गूगल एडसेंस के लिए ये सारे पेज कंपलसरी है। उसको वो आपको पहले आपकी साइट देखता है, आपकी साइट का व्यूज देखता है,
आपकी साइट का लुक देखता है, गैजेट देखता है, आपके ये पेजेस देखता है। ये सब देखने के बाद ही पूरी साइट का आपका वो करने के बाद ही गूगल एडसेंस आपको अप्रूवल देता है। दोस्तों इसमें एक पेजेस और लगाना है हमको, ये अभी नहीं लग पाएगा, साइट मैप का। दोस्तों गूगल एडसेंस बिना साइट मैप लगाए आपको कभी नहीं मिलेगा। आप कहेंगे कि हर पेज पर हम ये बोल रहे हैं कि एडसेंस नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, जो लीगल पेजेस हैं, जो कंपलसरी हैं, वो पेज तो आपको लगाने पड़ेंगे। कोई बताता है, कोई नहीं बताता है। जो नहीं बताता है वो नहीं बताए, जो बताना चाहता है वो बताएगा। तो इसमें साइट मैप इन्हीं पेजों में लगता है। और साइट मैप बनाने के लिए आपको बनाना होता है गूगल कंसोल। और गूगल कंसोल आपका अभी नहीं बनेगा, जब आप पेज पब्लिश करने लगेंगे, सारी फॉर्मेलिटीज पूरे करने के बाद, लेआउट सब कुछ आपका ऑप्टिमाइज हो जाएगा, कस्टमाइज हो जाएगी साइट। जब आप अपने आर्टिकल पोस्ट करेंगे, एक दो कम से कम आर्टिकल पोस्ट कर लेंगे, तब आपका बनेगा गूगल कंसोल। गूगल कंसोल से बनेगा आपका साइट मैप। सब बताएंगे दोस्तों आपको आगे, उसका भी वीडियो आएगा, साइट कंसोल कैसे बनता है, गूगल कंसोल और कैसे साइट मैप बनाते हैं। इस सब आप सबके वीडियो आपको लाइन से मिलेंगे, तो आप निश्चिंत रहें। की तरफ ये आपके पेजेस हो गए दोस्तों। अब हम जाएंगे लेआउट की तरफ। लेआउट पे ऑप्शन होता है पेज का। वैसे तो पेज सेट करेंगे, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। ये है पेजेस, इस पे क्लिक करते हैं और ये आपके पेजेस आ गए हैं। आप सिलेक्ट ऑल कर लेंगे। ये सारे पेजेस आपने करने के बाद इन पेजेस को आप क्या करेंगे दोस्तों, लाइन से लगा लेंगे। सबसे पहले आप लगाएंगे प्राइवेसी पॉलिसी। होम तो रहेगी दोस्तों, होम की जरूरत नहीं है, होम का कोई मतलब नहीं होता दोस्तों। सबसे पहले आप लगाएंगे प्राइवेसी पॉलिसी। उसके बाद आप लगाएंगे अबाउट अस, फिर आप लगाएंगे कॉन्टैक्ट अस, फिर लगाएंगे डिस्क्लेमर, फिर लगाएंगे डीएमसी। ये सारे पेजेस हमने लगा दिए और इसके बाद इसको दोस्तों सेव कर दिया। चेंजेस सेव्ड फॉर पेजेस, व्यू बिलो। हम जाते हैं अपनी साइट पर, एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं और दोस्तों देखिए ये पेजेस हमारे जो ब्लॉग पेज हमने बनाया हुआ है उस पर ये आ गए हैं। प्राइवेसी पॉलिसी, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, डिस्क्लेमर, डीएमसी। कॉन्टैक्ट अस पे हम क्लिक करते हैं दोस्तों। देखिए जो मैंने आपको बनवाया था कॉन्टैक्ट अस पेजेस का। अब सपोज करिए कि मैं यूजर्स हूँ और मुझे आपसे कांटेक्ट करना है। मैंने कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक किया और एक ये फॉर्म मेरे सामने आ गया है। अब मुझे आपसे कुछ क्वेरी चाहिए है, तो यहाँ पर मैं अपना नाम लिखूंगा, अपना मेल आईडी लिखूंगा, अपना एड्रेस लिखूंगा, अपना फ़ोन नंबर लिखूंगा और यहाँ पर मैं कमेंट्स लिखूंगा। 2 लाइन लिखने के बाद मैं यहाँ से सबमिट कर दूंगा। और अभी आपका क्वेश्चन, अब आप देखेंगे रिस्पॉन्सेस। जितने भी लोग आपसे कांटेक्ट करना चाहेंगे, जितने लोग आपको कमेंट करेंगे, आपको क्वेश्चन करेंगे, वो सारे आपको यहाँ पर शो होंगे। अभी दिखा रहा है 0 रिस्पॉन्सेज। अगर 10 लोगों ने आपको कमेंट किया या क्वेश्चन किया या कोई क्वेरी करी, तो सारे आपको यहाँ पर शो करेंगे। आप एक्सेप्ट करिए, आपके सारे दिखाएंगे। आपको आंसर देना है आंसर दीजिए, नहीं देना है नहीं दीजिए। आपका ये कॉन्टैक्ट अस पेज एक यूनिक पेज बन गया है। और प्राइवेसी पॉलिसी देखिए, आप यहीं से सब कुछ देख लीजिए। ये प्राइवेसी पॉलिसी बन गई है आपके। अबाउट अस देख ही लिया आपने, देसी इंडियन रैपर्स और आपका डीएमसी भी हो गया। ये सारे पेजेस दोस्तों आपके रेडी हो गए हैं। लग रहा है कि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है दोस्तों। ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। मुझे लगता है कि ये वीडियो अब मुझे यहाँ पे एंड करना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी और वहाँ पर हम बताएंगे हाउ टू कस्टमाइज ए कस्टम थीम।
सेकंड पार्ट रह गया था, और सेकंड पार्ट मैंने इसलिए रोक दिया था कि जब तक आप ये पेजेस उसमें ऐड नहीं करते, आपकी वेबसाइट पे ये पेजेस नहीं दिखते कि कहाँ कौन सा पेज आ रहा है, कैसे आ रहा है, ये आपको दिखता नहीं। इसलिए दोस्तों ये मैंने बीच में सेटिंग के बीच में ये पेजेस आपसे अपलोड करवाए हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये पेजेस समझ में आ गए होंगे और ये पेजेस आपने जनरेट करके पोस्ट कर लिए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।